विद्यार्थी आज के स्टूडेंट बाहर आओ सटा के बोलिए, सटा के थोड़ा सा बोलिए, सटा के। हाँ विद्यार्थी आज आपका और शिक्षक दिवस है। विद्यार्थी आप लोग की पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही दिन हुआ था। विद्यार्थी शिक्षा विद्यार्थी ऐसा हथियार है जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो विद्यार्थी, तो आपने जो विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचा है विद्यार्थी कि हमको जीवन में विद्यार्थी या तो काम हासिल करना आसान रहेगा। विद्यार्थी जो आपने जीवन में सोचा है कि जो हमको मुकाम में हासिल करना है विद्यार्थी, वह आप पा सकते हो। विद्यार्थी बाबू तो आज ही के दिन बाबू का जन्म हुआ था और उसी के विद्यार्थी नाम पर आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते, समझे विद्यार्थी। तो इनको जो विद्यार्थी भूमिका था समझे विद्यार्थी, जो लोगों के अंदर में विद्यार्थी या छात्रों के अंदर में विद्यार्थी, मतलब शिक्षा की एक अहम भूमिका लोगों के अंदर चलाना। विद्यार्थी अगर आप कोई भी काम करते हो और अगर शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं हो तो वह काम सबसे नहीं होता है, मतलब अच्छे से नहीं होता है। चाहे कोई भी काम विद्यार्थी, चाहे काम छोटा हो चाहे काम विद्यार्थी बड़ा हो, समझे। तो उसमें आपको विद्यार्थी बहुत जानकारी होना चाहिए, समझे। अब जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप लोग के विद्यार्थी शिक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए, समझे विद्यार्थी। अगर अपने जीवन में विद्यार्थी अच्छा करना चाहते हो, समझे, अच्छा विद्यार्थी अपने मुकाम में हासिल करना चाहते हो, तो विद्यार्थी उसके लिए आपको अच्छे से विद्यार्थी अध्ययन करना होगा। और जो आपने विद्यार्थी सोचा है, जो आपने जीवन में गुण बनाया है कि ना हमको ये हासिल करना है विद्यार्थी, और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको विद्यार्थी जो 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है विद्यार्थी, मतलब जीवन का पहला आपका मुकाम है विद्यार्थी जो हासिल करना है। आपने विद्यार्थी एक पहला से आपने 9 तक पढ़ा, उसमें कोई भी नहीं जाना कि फलना पढ़ने में मतलब कितना तेज है, मतलब कितना नंबर लेके आया विद्यार्थी। लेकिन ये लाइफ का विद्यार्थी मतलब जीवन का विद्यार्थी पहला आपका मुकाम होगा, समझे, जो हम लोग के हासिल करना है विद्यार्थी। और जो आपने हासिल करेगा हर आदमी जानेगा, हर आपका दोस्त जानेगा, समझे। तो उसके लिए विद्यार्थी बाबू आपको मेहनत करना होगा, समझे। तो विद्यार्थी इसी को बोला गया है बाबू शिक्षा, समझे। अगर विद्यार्थी बोला जाएगा कि बाबू शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शांति आवाज को बताते हैं विद्यार्थी। अगर बोला जाएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी, आपने पढ़ता है, समझे। और बोला जाएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो विद्यार्थी शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार, समझे। अगर वो कहे कि हाँ शिक्षा का अर्थ होता है पढ़ना, विद्यार्थी पढ़ना एक विद्यार्थी संस्कार नहीं है, पढ़ना विद्यार्थी शिक्षा नहीं है, समझे। वो तो अपने विद्यार्थी जीवन को एक आधार से दूसरे आधार में परिवर्तन करने के लिए आपने पढ़ रहा है, समझे। तो विद्यार्थी शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार विद्यार्थी। तो जो भी आपने पढ़ते हो चाहे कोई भी काम करते हो विद्यार्थी अच्छे से करना होगा और संस्कार रूप से करना होगा, समझे। कि कैसे काम विद्यार्थी मतलब अच्छा हो सकता है। और जो भी आपके विद्यार्थी सोचता है विद्यार्थी, जो आपने एग्जाम देगा या पहला एग्जाम होगा विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि 10वां का एग्जाम 2 बार देना है या 3 बार देना है, या 12th का एग्जाम 2 बार देना है या 3 बार देना है, ये पहला आपका होगा विद्यार्थी, समझे। तो आपने विद्यार्थी का ऐसा सोच बना लो, एक ऐसा गोल बना लो कि हमको इतना मतलब अंक लेके आ जाना है विद्यार्थी। बाबू शिक्षा जो होता है विद्यार्थी सभी के लिए अध्ययन नहीं किया जाता है, समझे। इसका भी एज होता है विद्यार्थी। आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अगर कोई पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते एज पार हो जाता है तो पढ़ाई को छोड़ देता है, समझे। तो विद्यार्थी शिक्षा आपने सभी विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकते हो, समझे। तो इसका विद्यार्थी की लिमिट होता है, एक सीमा होता है, समझे। तो आपको विद्यार्थी वह सोच लेना है, समझे, बाबू जीवन में कि हमको यह करना है, समझे। और कोई भी ऐसा वो काम नहीं विद्यार्थी कि जो आपने हासिल नहीं कर सकते हो विद्यार्थी, उसके चलते आपका मेहनत होना चाहिए और लगन होना चाहिए, समझे। ऐसा कोई भी विद्यार्थी संसार में विद्यार्थी काम नहीं है या कोई भी ऐसा विद्यार्थी मतलब जॉब नहीं है
जो बच्चा नहीं ले सकता है, समझे, बड़ा से बड़ा जो विद्यार्थी पढ़ने वाला ही बच्चा करता है, समझे, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा विद्यार्थी, समझे। और एक बार एग्जाम देना है, जो आपने सोचा है कि हमको इतना अंक लेके आना है विद्यार्थी, आपको हासिल कर लेना है, समझे, तो उसके चलते विद्यार्थी आपको अंदर में एक जरूर होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, समझे। विद्यार्थी पढ़ने के लिए सब अच्छा पढ़ता है, समझे, लेकिन वही अच्छा करता है विद्यार्थी जो मतलब सब पढ़ाई में लगन होता है, बहुत मेहनत होता है, समझे। तो उसके चलते विद्यार्थी खुद से आपको डिसाइड करना होगा, समझे। विद्यार्थी जो अच्छा नंबर लेके आता है या कोई अच्छा कर्म करता है तो विद्यार्थी को सीखने नहीं चाहता है, समझे। बाबू शिक्षक के काम क्या होता है, विद्यार्थी रास्ता को दिखलाना, समझे। विद्यार्थी अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी और उसको आपने विद्यार्थी सेल्फ स्टडी, समझे, या रिवाइज नहीं कर रहे हो तो विद्यार्थी पढ़ना बेकार हो जाता है, समझे। हम लोग क्या एक विद्यार्थी गाइडलाइन देते हैं कि विद्यार्थी आपने ऐसे पढ़ो, आपने ऐसे मेहनत करो, विद्यार्थी अब मेहनत करना आपका काम है, ऐसे कि हाँ हमको बोले विद्यार्थी सर मेहनत करेंगे, समझे। तो विद्यार्थी हम लोग की काम होता है रास्ता दिखाना कि कौन सा मतलब विद्यार्थी को रास्ता दिखलाए, समझे, कि विद्यार्थी रास्ते पर चलेगा और अच्छा काम करेगा, समझे। और जो विद्यार्थी गुरु का मतलब उपदेश मान लेता है विद्यार्थी, उनका बात को अपना लेता है, वही सक्सेस होता है। जैसे विद्यार्थी मेरे पास में जो ही बच्चा है अब उसमें से सब बच्चा टॉप नहीं करेगा, समझे, लेकिन जो बच्चा दिमाग में सेट करे हाँ सर ऐसे बोलते हैं, ऐसा को मेहनत करना है, और जो दिमाग में सेट कर लिया वही अच्छा अंक लेके आ जाता है, समझे। अब वो बोलेगा कि कैसे लेके आ गया, हम क्यों नहीं लाए, और विद्यार्थी वह गुरु का बात दिमाग में ऐड किया, समझे, कि हमको इस प्रकार से मेहनत करना है, समझे, और बच्चा उस प्रकार से मेहनत किया, विद्यार्थी अच्छा अंक लेके आ गया, समझे। तो विद्यार्थी आपको दिमाग में बैठाना होगा कि हाँ सर क्या बोलते हैं, समझे। विद्यार्थी गुरु जो होते हैं या माता पिता होते हैं या भगवान के विद्यार्थी मतलब क्या स्वरूप होते हैं, समझे। माता पिता का काम क्या होता है, पाँव जन्म देना, समझे, पाँव चलने के लिए सिखाते, खाना खाने के लिए सिखाते, समझे, लेकिन विद्यार्थी आपको कैसे बात करना है, कैसे जीवन में विकास करना है, या विद्यार्थी पहला जो मतलब अहम भूमिका होता है वह गुरु का होता है, समझे। तो विद्यार्थी जो बच्चा अगर गुरु का बात नहीं मानता है, समझे, फिर बच्चा हल्का में ले लेता है, मतलब हल्के अंदाज में ले लेता है कि चलो गुरु का बोलना इतना काम होता है। अरे विद्यार्थी अगर गुरु फालतू बोले तो गुरु को विश्वास ही नहीं करेगा, समझे, लेकिन जो मैंने बोलता है तब जो भी और गुरु विद्यार्थी और जो शिक्षक है वो बच्चा के जीवन के लिए सिखाते हैं कि हाँ बच्चा तुम ऐसे करो, ऐसे मेहनत करो जिससे तुम अच्छा करेगा, समझे। विद्यार्थी जब ये पार हो जाएगा ना तो भारी पछतावा होगा, समझे। अभी मेहनत करने का समय विद्यार्थी ऐसा नहीं कि हाँ मेरा एज अगर 30 वर्ष हो जाता है तब मैंने 10वां के बाबू पढ़ेगा, समझे। आपने देखा होगा कोई बच्चा की एज अधिक हो जाता है, समझे, अगर कोई बहाली में छड़ता है तो फिर से 10वां के एग्जाम देता है, लेकिन वैसा मेहनत नहीं करता है जो समय मतलब सब पढ़ने का एज था, समझे, मतलब विद्यार्थी को पढ़ने मन नहीं लगता है। और क्या होता है जो बाबू आपका जब एज बढ़ेगा ना तो जो अंदाज मस्तिष्क होता है बाबू याद करने का, समझे, वो आपका क्षमता घट जाएगा। अब क्यों घटता है विद्यार्थी, तो बाबू प्रेशर होता है, आपका टेंशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो आदमी अगर टेंशन में रहता है तो कभी क्या बोलेगा मतलब सब दिमागी काम नहीं करता है, समझे, मतलब भुलाए क्या बोला, क्या हमको करना चाहिए, समझे, मतलब अंदाज मस्ती कमजोर होता है, वीक हो जाता है विद्यार्थी, समझे। तो अभी बाबू पढ़ने वाला समय होता है, जैसे बच्चा क्या है, छोटा बच्चा होता है, अगर उसको बोले बाबू कसे कबूतर बोलो तो घर में बोल देगा कि कसे कबूतर, लेकिन कोई विद्यार्थी जिसका मैरिज हो गया है, समझे, उसका विद्यार्थी में तो बाल बच्चा है और उसको विद्यार्थी को सूत्र याद करने के लिए दे दो, याद तो कर लेगा बाबू घंटे 1 घंटा में 2 घंटा में, लेकिन विद्यार्थी जैसे एक दिन पार होगा ना तो फिर खो जाएगा। अब कारण क्या है विद्यार्थी, और उसका भी दिमाग है, एक छोटा बच्चा का भी दिमाग है, और अंतर क्या है, विद्यार्थी वो प्रेशर में आ गया, उसके ऊपर टेंशन है, बोझ है कि हमको ये काम करना है, हमको बच्चा को देखना है, घर के परिवार को देखना है, तो टेंशन से विद्यार्थी अंदाज जो मस्तिष्क होता है वह कमजोर हो जाता है। और अभी हम लोग के क्या विद्यार्थी मतलब किसी का टेंशन नहीं, समझे, मतलब हमको क्या करना है, घर से भी फिर विद्यार्थी कि ना हमको पढ़ना है,
और अच्छा काम करना है। तो विद्यार्थी जब भी आपके पास में बहुत समय है अभी पढ़ने का, समझे विद्यार्थी, अच्छा काम करने का, और विद्यार्थी आपको अच्छा करेगा, जैसे आपने अच्छा नंबर लेके आएगा ना तो आपसे ज्यादा माता पिता खुश होते हैं, समझे। अब क्यों खुश होते हैं? विद्यार्थियों पैसा देकर आपको पढ़ा रहे हैं, समझे। अगर आपने टॉप करता है गाँव विद्यार्थी, या पंचायत टॉप करता है, या अनुमंडल टॉप करते हो, या विद्यार्थी प्रखंड टॉप करते हो, या विद्यार्थी अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हो विद्यार्थी, तो आपसे ज्यादा आपका माता पिता खुश रहेंगे, समझे। अगर खुदा न खास्ता किसी को कम नंबर आ जाता है तो ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, आपका माता पिता से पूछते कि आपका बच्चा भी एग्जाम दिया था, मतलब कौन सा नंबर लेके आया, समझे। अब क्यों पूछते हैं? कि मतलब अपने बेटा को मतलब पढ़ाई है पैसा दे देकर, वो चलते बोलते कि ना अपना बेटा को बहुत बेहतर था, बहुत अच्छे कोचिंग भेजा, बहुत अच्छे विद्यालय में भेजा, समझे। तो अगर वो नंबर अच्छा लेके आता है तो भी टाइट होकर बोलेंगे ना कि मेरा बच्चा टॉप किया, समझे, इतना नंबर लेके आ गया विद्यार्थी, तो वो पहला बार आपको एग्जाम देना है और पहला आपका मुकाम होगा विद्यार्थी, समझे। तुम्हारा एग्जाम नहीं देना है, जितना भी ताकत है विद्यार्थी, समझे, वो जो आपके अंदर है विद्यार्थी क्षमता है, समझे, वो जो शक्ति होता है, आपने देखा होगा विद्यार्थी कि अगर अंदर की शक्ति जाया करना है तो वो आगे पहाड़ को भी तोड़ देता है, समझे। जैसे विद्यार्थी काम करने का मन नहीं हो विद्यार्थी और बोला जाए बाबू एक पेज लिखो तो विद्यार्थी लिखने का मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ अंदर में शक्ति आ जाएगा ना, हमको लिखना है तो आप किताब पे किताब लिख देगा, समझे। तो आपके अंदर में बहुत शक्ति विद्यार्थी, समझे, बहुत मेहनत करने का क्षमता है। ऐसा नहीं है कि जो 10 घंटा पढ़ता है उसका दूसरा शरीर है और जो 1 घंटा पढ़ता है उसका दूसरा शरीर है विद्यार्थी, सभी का एक है, लेकिन विद्यार्थी क्षमता अलग होता है, उसके अंदर में क्षमता है कि ना हमको